अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, आज एक बहुत बड़े खतरे में है। और नहीं, ये खतरा कोई भूकंप या कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि ये खतरा है कागज पर लिखे कुछ शब्दों का। जी हाँ, एक कानूनी परिभाषा का, जो इस पूरी की पूरी पर्वतमाला के वजूद को ही मिटा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में अरावली हमारी आंखों के सामने से गायब हो रही है? ये पहाड़ियों के लिए मौत का फरमान हो सकता है। अब देखिए, ये शब्द किसी एक्टिविस्ट के नहीं बल्कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के हैं। और जब इतनी बड़ी राजनीतिक हस्ती ऐसा कुछ कहती है तो ये साफ हो जाता है कि मामला कितना गंभीर और हाँ, राजनीतिक बन चुका है। मतलब ये अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये एक नेशनल डिबेट बन गई है। 90%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना? सोचिए, अरावली का लगभग इतना बड़ा हिस्सा एक नए कानून के चलते अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ में है एक नया नियम, एक नई परिभाषा, जो ये तय करती है कि भाई पहाड़ आखिर होता क्या है। तो ये 100 मीटर का नियम आखिर है क्या? चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। अब से किसी भी टीले या जमीन के उठे हुए हिस्से को कानूनी तौर पे पहाड़ी तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। पहले ऐसा कोई साफ साफ नियम था ही नहीं, लेकिन अब समझिए एक लकीर खींच दी गई है। और इस एक नियम का असर कितना भयानक है, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है। अरावली की करीब 12,000 पहाड़ियों में से सिर्फ 8.7% ही इस 100 मीटर की शर्त को पूरा कर पाती हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 90% से ज्यादा पहाड़ियां, जो सदियों से पहाड़ हैं, वो अब कानूनी तौर पर पहाड़ ही नहीं रहेंगी। तो शायद कोई सोचे कि ठीक है, परिभाषा ही तो बदली है, इससे असल में फर्क क्या पड़ता है? दांव पर क्या लगा है? दांव पर लगे हैं उत्तर भारत के हरे फेफड़े। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, ये एक दीवार है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक स्पंज की तरह है जो बारिश के पानी को सोख कर जमीन के नीचे पहुंचाता है। ये तेंदुओं और अनगिनत जंगली जानवरों का घर है। और हाँ, ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक नेचुरल एयर फिल्टर भी है जो धूल भरी हवाओं को साफ करता है। ये सब कुछ आज दांव पर लगा है। और हम किसी नई नवेली पर्वत श्रृंखला की बात नहीं कर रहे हैं। अरावली लगभग 3 अरब साल पुरानी है। जरा सोचिए, 3 अरब साल! ये इसे धरती की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक बनाती है। एक ऐसी विरासत जिसे हम दोबारा कभी नहीं बना सकते। अब एक बात और समझनी जरूरी है। अरावली पर यह खतरा कोई नया नहीं है। ये जो नई परिभाषा आई है, ये तो बस उस लड़ाई का एक नया चैप्टर है जो दशकों से चल रही है। और इस लड़ाई के केंद्र में है अवैध खनन। ये लड़ाई कितनी पुरानी और कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस एक रिपोर्ट से लग जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने खुद ब खुद एक्शन लिया और मामला दर्ज किया। इससे पता चलता है कि अवैध खनन की जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये खुद राजस्थान सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं जो कोर्ट में दिए गए। जरा सोचिए, पिछले 5 सालों में 3,000 से ज्यादा एफआईआर और 245 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना। ये नंबर चीख कर बताते हैं कि अवैध खनन किस स्केल पर हो रहा है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई सरकार क्या कर रही है? तो इस समस्या पर सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? आधिकारिक तौर पर सरकार का दावा है कि वो अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सरकार का कहना है कि कई कदम उठाए गए हैं, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, माइनिंग के नियम बदले गए हैं, नई पॉलिसी लाई गई है, यहाँ तक कि ट्रकों पर नजर रखने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और बड़े पैमाने पर पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। मतलब कागज पर देखें तो ये सब अवैध खनन रोकने की एक बहुत मजबूत कोशिश लगती है। और ये देखिए, ये उसी सरकारी कार्रवाई का एक सबूत भी है। जनवरी 2025 का एक ऑफिशियल ऑर्डर, जिसमें जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने की बात कही गई है। मतलब सरकार की तरफ से एक्शन तो लिया जा रहा है, कम से कम कागजों पर तो यही नजर आता है। तो अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। एक तरफ है सरकार के दावे और एक्शन, और दूसरी तरफ है ये नई परिभाषा जो सब कुछ बदल सकती है। भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं।
एक तरफ सरकार का कहना है कि वो जीरो टॉलरेंस के साथ अवैध खनन को रोक रही है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों का मानना है कि ये 100 मीटर का नया नियम ही असल में एक मौत का फरमान है, जो अरावली के 90% हिस्से को माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए खोल देगा, फिर चाहे सरकार के दावे कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नई परिभाषा पर सब खामोश हैं। इसके खिलाफ एक मजबूत आवाज उठ रही है। सोशल मीडिया पर #SaveAravali जैसे कैंपेन ट्रेंड कर रहे हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स याचिकाएं दायर कर रही हैं, और तो और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां इसे बाकायदा कानूनी चुनौती दी गई है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का 90% हिस्सा कानूनी तौर पर पहाड़ ही नहीं रहेगा, तो उस रेगिस्तान का क्या होगा जिसे वो सदियों से अपने सीने पर रोके हुए है? और इसी सवाल के जवाब पर उत्तर